हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 2 हिंदी बाय जीवनप्रीत कौर। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 संयुक्त व्यंजन को कवर करेंगे। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। पर कई बार शब्द बनाते समय दो व्यंजन एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। जब हम लोग कभी कभी शब्द बनाते हैं तो दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे बच्चा, पत्थर, कक्षा आदि। आप लोग देख सकते हैं दो व्यंजन एक साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। त प्लस र इज इक्वल टू त्र, त्रिशूल। त प्लस त्र प्लस अ, ता, पत्ता। च प्लस छ प्लस आ, मच्छर। आप लोग ने देखा बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्दों पर ध्यान दिया कि इन शब्दों में त्र और छ में स्वरों की जगह व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो है स्वर की जगह व्यंजन का प्रयोग हुआ है। उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। जो आप लोग देख सकते हैं, पहला जो है वो व्यंजन स्वर रहित है, और जो दूसरा व्यंजन है वो व्यंजन रहित है। दो व्यंजनों के मेल से बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हम लोग दो व्यंजनों के शब्द बनाते हैं, उन्हें हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है। संयुक्त व्यंजन के प्रकार। अब संयुक्त व्यंजन के प्रकार भी होते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। दो जुड़े व्यंजन रूप आकृति बदलना, दो जुड़े व्यंजन समान, दो जुड़े व्यंजन अलग। दो जुड़े व्यंजन रूप आकृति बदलना मतलब दो व्यंजन जो हैं वो आकृति बदल रहे हैं। बच्चों, मैंने फ़ोटो क्लिक की है, लेकिन कुछ शब्द आप लोग को थोड़े धुंधले दिखाई देंगे। आप लोग अपनी बुक लेके बैठिएगा, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 24। तो आप 24 पेज नंबर खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा। हिंदी वर्णमाला में आए 4 संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र में जिन दो व्यंजनों का मेल हुआ है वो इस प्रकार है। तो आप लोग देख सकते हैं कि श, त्र, ज्ञ और श्र जो ऐसे शब्द हैं उनका जहाँ मेल हुआ है वो इस प्रकार है। जैसे आप देख सकते हैं, अनुदाहरण पक्षी, पत्र, ज्ञानी, वस्त्र, श्रमिक, यज्ञ, त्रिशूल, श्रवण। आप लोग देख सकते हैं इन जो 4 शब्द हैं छ, त्र, ज्ञ और श, तो ये सारे जो 4 शब्द हैं इनका इस तरह से उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है। दो जुड़े वाले व्यंजन, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि 3 प्रकार के होते हैं। एक, दो जुड़े व्यंजन रूप बदलना, दो जुड़े व्यंजन समान और दो जुड़े व्यंजन अलग। तो हमने बदलना वाला पढ़ लिया है, अब हम लोग समान वाला पढ़ेंगे। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित लिखते हैं। तो जब एक शब्द में 2 बार व्यंजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? पहले व्यंजन को स्वर सहित लिखते हैं और दूसरे व्यंजन को स्वर रहित लिखते हैं। तो पहले व्यंजन को हम लोग स्वर रहित लिखते हैं और दूसरे व्यंजन को हम लोग स्वर सहित लिखते हैं। जैसे मक्का, क प्लस आ, क, मक्का। शक्कर, ढक्कन। च प्लस आ, चा, बच्चा। कच्चा, सच्चा। इसी तरह ट प्लस आ, टट, लट्टू। पट्टी, चट्टान। उसी तरह से ऐसे जोड़ के हम लोग जो है व्यंजन बनाते हैं जो कि समान होते हैं। जैसे आगे भी देख सकते हैं आप लोग, कुत्ता, छत्ता, पत्ता, गन्ना, पन्ना, अन्न, डब्बा, गुब्बारा, अब्बा, बल्ला, बिल्ली, गुल्लक। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं दो जुड़े सामान्य व्यंजन। अब हम लोग दो जुड़े व्यंजन जो अलग अलग होते हैं। तो जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन अलग अलग साथ हैं तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित लिखते हैं।
हम लोग जो सामान्य वाला व्यंजन था उसमें हम लोग पहले को जो है स्वर रहित लिखते थे और दूसरे को स्वर सहित लिखते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले को ही स्वर सहित लिख देंगे और दूसरे को स्वर सहित लिख देंगे। तो हम लोग इसमें क्या होता है, दो जुड़े व्यंजन में क्या होता है, जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन अलग अलग साथ हैं तो पहले व्यंजन को स्वर रहित लिख देंगे और दूसरे व्यंजन को स्वर सहित लिख देंगे। तो जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। क प्लस ख प्लस आ कख मक्खी। ख प्लस य प्लस आ संख्या। त प्लस थ प्लस आ प्लस बराबर होगा तथ पत्थर। तो इसी तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्यापक, प्याज, अश्व, कयारी, गुच्छा। ट प्लस ठ प्लस आ गट्ठर। स प्लस त प्लस आ पुस्तक। ब प्लस ज प्लस आ सब्जी। स प्लस व प्लस आ सरस्वती। तो इस तरह से हम लोग ने तीनों संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ लिया है। तो आप लोग भी बच्चों एक बार अपनी बुक खोल के इसे एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश भी, ताकि आप लोग की हिंदी भी इम्प्रूव हो सके और आप लोग को समझ भी आए ये चैप्टर। ओके बच्चे, दिस फॉर टुडे, थैंक यू।